हेलो, मेरा नाम SK सर। मैं साइंस क्लासेस का अभी से अपना फर्स्ट चैप्टर और इसमें स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम जो अपना पहला टॉपिक जो स्टार्ट करेंगे, बेसिकली वो स्टार्ट करेंगे हम अपना डाइजेस्टिव सिस्टम। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट टॉपिक से और एक अच्छी शुरुआत के साथ। जैसे कि वैसे हम सभी जानते हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम का मतलब क्या होता है कि जो भी फूड हम इंटेक करते हैं डेली रूटीन लाइफ में, वो क्या करेगा? डाइजेशन। मतलब डाइजेशन का सिंपल मीनिंग अगर देखा जाएगा तो क्या निकल के आता है हमारे सामने? एक तरीके से पाचन। फूड का क्या कराना है? पाचन कराना है, मतलब कि फूड को ब्रेक डाउन कराना है। सिंपली अगर और सिंपल लैंग्वेज में इसको हम देखे जाएं तो फूड का क्या कराना है? ब्रेक डाउन कराना है। अब ब्रेक डाउन कराना है तो कैसे? ज़्यादातर जैसे हम लोग डेली रूटीन में दो टाइप के खाना खाते हैं, मतलब 2 टाइप फूड हम क्या करते हैं? इंटेक करते हैं। उस फूड में देखते हैं, एक रहता है हमारे पास मैक्रोन्यूट्रिएंट, दूसरा हमारे कौन सा रहता है? माइक्रोन्यूट्रिएंट। अब मैक्रोन्यूट्रिएंट क्या होते हैं? मैक्रोन्यूट्रिएंट का मतलब होता है कि वो न्यूट्रिएंट जो मॉलिक्यूल उनका क्या होता है? साइज में बड़ा होता है। मॉलिक्यूल का साइज बड़ा क्या होता है? जैसे कि मैक्रो में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं? सबसे पहले देखा जाएगा जैसे कि आपका लिपिड, आपका कार्बोहाइड्रेट, आपका प्रोटीन। ये तीनों जो है, ये हमारे तीनों क्या मेजर न्यूट्रिएंट्स हैं। इनकी तो हमें डेली रूटीन में चाहिए ही चाहिए, मतलब ये हमारी क्या है? पूरी एक देखी जाए तो नीड है। अगर ये नहीं होगा तो बॉडी में बहुत सारी चीज़ों की क्या हो सकती है? डेफिशिएंसी हो सकती है। अगर जैसे अब हम लोग बात करेंगे सर लिपिड में, क्या लिपिड में जैसे हम लोग डेली रूटीन में जैसे खाते हैं कि आपका घी हो गया, बटर हो गया। कार्बोहाइड्रेट में क्या हो गया? जैसे कि आपका ग्लूकोज हो गया, राइस हो गया। राइस के साथ साथ आप लोग मेज, व्हीट, ये किसके सोर्स है? कार्बोहाइड्रेट के सोर्स है। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट अगर देखा जाए, अगर इसको हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं? वसा। मतलब कार्बोहाइड्रेट का हमारी बॉडी में देखा जाएगा तो मेन फंक्शन क्या है? मेन फंक्शन जो है हमारी बॉडी में इसका एनर्जी प्रोवाइड करना। और एनर्जी जो प्रोवाइड हमें होती है वो इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड कराता है। जैसे मान के चलो कि हमें अभी थोड़ा लग रहा है कि हमारी एनर्जी लो है, थोड़ा हमें किसी खाने की ज़रूरत है, तो हम लोग क्या करते हैं कि ग्लूकोज लेते हैं। ग्लूकोज को लिया, ड्रिंक किया, तो देखते हैं कि उसमें कुछ थोड़े टाइम बाद हमारी बॉडी क्या होती है? एनर्जी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। मतलब कि वो एनर्जी के रूप में आ जाती है। जैसे देखा जाता है कि हाँ, अब बॉडी में लग रहा है कि थोड़ा बहुत एनर्जी है हमारी बॉडी में। तो वो किसके लेने से? कार्बोहाइड्रेट। डेली कार्बोहाइड्रेट में हम लोग क्या क्या यूज करते हैं? जैसे मैंने बताया आपका ग्लूकोज है, राइस है, मेज है, व्हीट है और अदर भी कुछ इंग्रेडिएंट इसमें प्रेजेंट होते हैं। ऐसा नहीं कि यही 3-4 चीज़ें मिलकर कार्बोहाइड्रेट का रूप ना, और भी अदर थिंग्स हैं। प्रोटीन्स के अंडर में देखा जाता है, प्रोटीन्स के अंडर में क्या क्या आता है? प्रोटीन्स में हम लोग क्या क्या इंटेक करते हैं? आपके पल्सेस हो गई, आपके
जितनी भी आप पल्सेस वगैरह खाते हैं, मतलब कि दाल वगैरह खाते हैं, मिल्क है, मिल्क में प्रोटीन का सोर्स है। ऐसी बहुत सारी इंग्रेडिएंट्स है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें डेली रूटीन लाइफ में चाहिए। इन सब की ज़रूरत क्यों पड़ी? इन सब की ज़रूरत इसलिए पड़ी कि जिससे हमारी बॉडी क्या रहे, मेंटेन रहे, मेंटेन के साथ साथ बॉडी की ग्रोथ हो। जैसे कि प्रोटीन है, प्रोटीन हमारी बॉडी को क्या करती है, सेल की ग्रोथ करवाती है, सेल की रिपेयरिंग करवाती है। कोशिका जैसे हम बोलते हैं, सेल को बेसिकली हम क्या बोलते हैं, सेल को अगर हिंदी में देखा जाए तो क्या बोलते हैं लोग, कोशिका। इस कोशिका की क्या करती है, वो मेंटेन करती है। तो ये थोड़ी थोड़ी चीज़ें हैं कि जो जैसे हमने देखी है कि जैसे हमारा टॉपिक क्या स्टार्ट हुआ था, डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम का मतलब क्या है कि जो जैसे हम डेली रूटीन में जो फूड इनटेक करते हैं उसका क्या कराना है, डाइजेशन कराना। डाइजेशन कराने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, डाइजेशन कराने के लिए जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम को बेसिकली हमने दो पार्ट में डिवाइड करके रखा है। पहला कौन सा है सर, एलिमेंट्री कैनाल। सेकेंड वन कौन सा है सर, एक्सेसरी ग्लैंड्स। एलिमेंट्री कैनाल वो कैनाल है जो हमारी माउथ से स्टार्ट होती है, कहाँ तक, एनस वाले पार्ट तक। मतलब स्टार्ट कहाँ से हुई हमारी सर, माउथ से, और एंड कहाँ पे हुई, एनस वाले पार्ट पर। एलिमेंट्री कैनाल एक डाइजेस्टिव सिस्टम की एक कैनाल का मतलब होता है एक हॉलो ट्यूब, एक लॉन्ग पाइप है पूरी, क्या बोल सकते हैं उसको, हॉलो ट्यूब है। एक देखा जाएगा तो ये साथ में क्या है, लॉन्ग ट्यूब है, ठीक है। फिर दूसरे इसमें हमारे कौन कौन से चीज़ें हेल्प करेंगी, जैसे एक्सेसरी ग्लैंड। ग्लैंड का सिंपल अगर मीनिंग देखा जाएगा तो क्या कराना है, सीक्रेशन कराना। सीक्रेशन मतलब या तो किसी एंजाइम्स का, विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स हमारी बॉडी में क्या होता है, फूड का ब्रेक डाउन। अब एक्सेसरी ग्लैंड में सर क्या क्या आएगा, जैसे आपके लिवर है, आपका पैनक्रियाज है, आपका गॉल ब्लैडर है, आपका सलाइवा है, सलाइवरी अमाइलेज। ये कुछ चीज़ें हैं जो हमारे डाइजेशन में क्या करती है, हेल्प करती हैं। एक एक पॉइंट करके हम पढ़ेंगे कि मेनली इसमें क्या क्या चीज़ें हमारी आती हैं। तो चलिए नेक्स्ट जो हमारा स्टार्ट होने वाला है कि सर अब डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट कैसे होता है, कैसे हम इसको ब्रेक डाउन करते हैं, कौन कौन सी चीज़ों की हेल्प के द्वारा हम इसे क्या करेंगे, ब्रेक डाउन करेंगे। तो टॉपिक का मैंने बताया कि इसको हमने दो पार्ट में इसको क्या किया है, ब्रेक डाउन किया है। पहला कौन सा सर, एक्सेसरी ग्लैंड्स। दूसरा कौन सा है, एलिमेंट्री कैनाल। ये भी देख चुके हैं कि इसमें कौन कौन से फूड का हम लोग डेली लाइफ में लेते हैं, मैक्रो और माइक्रो। मैक्रो मैंने बता दिया आपके, जैसे लिपिड हो गया, प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया। माइक्रो में जैसे आपके विटामिन्स हो गए, मिनरल्स हो गए, और कुछ और वाटर हो गया। ये हमारी बॉडी को क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं।
जैसे विटामिन है, विटामिन का एक अपना एक अलग रोल है। मिनरल्स है, वो हमारी बॉडी की आयंस को क्या कर सकते हैं, मेंटेन करके रखते हैं। तो वो कहीं ना कहीं वो हमारी बॉडी को क्या कर रहे हैं, प्रोटेक्ट करके रख रहे हैं सम फॉरेन पार्टिकल्स या सम फॉरेन एजेंट से। ठीक है, तो सिंपली अगर देखा जाए, जैसे हम लोग क्या करते हैं, फूड लिया, फूड खाया हमने, इसके अंदर मैंने बताया आपको सारी चीज़ें मिक्स हैं। आपके लिपिड है, जैसे घी है, बटर है, राइस है, रोटी है, आपके पल्सेस है, और आपकी क्या है सर, सैलेड है। मतलब डेली रूटीन में हर एक इंसान ये सब चीज़ें यूज करता ही करता है बेसिकली। तो फूड हम लोग जब इनटेक करते हैं तो कैसा फूड इनटेक करते हैं, लार्ज मतलब जब आप इतनी सारी चीज़ों का कॉम्बिनेशन एक साथ खाते हैं तो उसका जो मॉलिक्यूल का साइज कैसा रहता है, लार्ज साइज रहता है। इस लार्ज साइज को ब्रेक डाउन करना ही, इस लार्ज साइज को ब्रेक डाउन करना किस में ब्रेक डाउन करना, स्मॉल साइज में, या ये बोलिए लार्ज मॉलिक्यूल्स को कन्वर्ट करना किस में, स्मॉल मॉलिक्यूल। स्मॉल मॉलिक्यूल्स में क्यों कन्वर्ट होना है, क्यों, क्योंकि जो हमारी सेल्स हैं, उनका साइज क्या रहता है, बहुत ही छोटा रहता है। अब जो साइज है सेल्स का बहुत छोटा है, और जब हम फूड का इंटेक कर रहे हैं वो किस साइज में, किस फॉर्म में कर रहे हैं, ऐसा लार्ज फॉर्म में कर रहे हैं। जब ये लार्ज फॉर्म में इंटेक कर रहे हैं फूड का, तो क्या ये पॉसिबल है कि वो इस लार्ज फूड को बॉडी में जाके एब्जॉर्ब करेगा। जैसे कि मान के चलिए, मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, एक हमारे पास ये ट्यूब है, इसी के सेम साइज की कोई चीज़ होगी तो इसमें क्या कर लेगी, एंटर कर जाएगी। ठीक है, अब इसी के ही बड़े साइज की कोई ट्यूब होगी तो क्या इसमें ये कन्वर्ट हो सकती है या इसमें एंटर कर सकती है, नहीं। क्यों, इसका साइज क्या है, स्मॉल, इसका साइज क्या है, लार्ज। तो कंडीशन हमारी सेल्स की ये बनती है, या तो जो सेल्स है उसका साइज तो फिक्स है, उसका साइज क्या है वो तो फिक्स है, पर जो मॉलिक्यूल्स जो ले रहे हैं, जो फूड का इंटेक कर रहे हैं, उसका साइज क्या है, उसके सेल से क्या है, बिगर। जब सेल्स का साइज बिगर, जब मॉलिक्यूल का साइज बिगर है तो किसी भी कंडीशन में वो हमारी सेल्स एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी। मैंने बता दिया रीजन क्या है, रीजन ये है कि जब सेल्स को अगर फूड का इंटेक किया है तो लार्ज फॉर्म में किया, लार्ज फॉर्म में किया तो उसको ब्रेक डाउन करना पड़ेगा सिंपलेस्ट फॉर्म में, सिंपलेस्ट फॉर्म में क्यों ब्रेक डाउन करना पड़ेगा, क्योंकि जो हमारी सेल्स का साइज है उस साइज के अकॉर्डिंग ही हमारी जो उसमें क्या रहते हैं, जैसे आपके प्रोटीन्स है, प्रोटीन्स कन्वर्ट होती है किस में सर, जैसे प्रोटीन्स है, प्रोटीन्स कन्वर्ट किस में होगी अगर ब्रेक डाउन किया जाएगा सर, अमीनो एसिड में। अब अमीनो एसिड में ही कन्वर्ट होगी तभी जाके सेल्स के अंदर क्या होगी, वो एब्जॉर्ब होगी। अगर मान के चलो सर अमीनो एसिड में नहीं कन्वर्ट हुआ तो वो प्रॉपरली एब्जॉर्ब नहीं होगी, उसकी डेफिशिएंसी स्टार्ट हो जाएगी हमारी बॉडी में। फिर क्यों उसका रीजन क्या है, रीजन ये है जो चीज़ हमने इंटेक की है वो हमारी प्रॉपर साइज, वो प्रॉपर सेल तक पहुंच ही नहीं पा रही है। जब प्रॉपर सेल तक पहुंच ही नहीं पा रही है तो उसका मेन रीजन क्या निकल के सामने आता है कि सेल हमारी कैपेबल ही नहीं है कि सेल का इंटेक जो अमाउंट उसकी रिक्वायरमेंट वो प्रेजेंट ही नहीं हो पा रही है। तो हमारी सेल क्या हो जाएगी, डे बाई डे धीरे धीरे उसकी क्या हो जाएगी, डेथ होना स्टार्ट हो जाएगी। फिर जब हमें पता चलता है कि हमारी बॉडी में वीकनेस आ रही है, हमारी सेल्स कहीं ना कहीं डेवलप नहीं हो पा रही है, बॉडी की ग्रोथ नहीं हो पा रही है, तो उसकी पता चलता है कि हाँ आपकी प्रोटीन की या कार्बोहाइड्रेट की या लिपिड की, इन सब की कुछ ना कुछ डेफिशिएंसी की वजह से हमारी बॉडी में कोई डिसीज़ क्या हो गई है, जनरेट हो गई है। ठीक है,
तो हमने अभी तक क्या पढ़ा, डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम का सिंपल मीनिंग क्या होता है, जो फूड हम इनटेक कर रहे हैं उस फूड को क्या करना है, डाइजेशन कराना है। डाइजेशन क्यों कराना है, जिससे हमारी बॉडी की सेल्स की या पूरी बॉडी की क्या हो, ग्रोथ हो। अब डाइजेशन से ग्रोथ नहीं होगी, जो फूड जो आपने लिया उसका ब्रेक डाउन हो के तब जाके उसका क्या होगा, सेल्स में प्रॉपर एब्जॉर्ब होगी तब जाके बॉडी की प्रॉपर ग्रोथ होगी अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। अगर हमारी बॉडी में अगर ये सब चीज़ें अब डेली लाइफ में हम लोग नहीं यूज करते तो कुछ ना कुछ इसके साइड इफेक्ट देखने को मिल ही जाते हैं हमें। तो हम लोग स्टार्ट क्या किए थे सर, डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम का मतलब क्या होता है कि सर जो फूड हमने लिया उसको क्या कराना है, डाइजेशन कराना है। किस फॉर्म में डाइजेशन कराना है, जैसे हमने लार्ज फॉर्म लिया उसको किस में कन्वर्ट करेगा सर, स्मॉल में कन्वर्ट कैसे करेगा, विद द हेल्प ऑफ एंजाइम। एंजाइम से ही होते हैं जो हमारी बॉडी के एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म को कन्वर्ट करते हैं किसी भी चीज़ को। जैसे आपने शुरुआत में हम कार्बोहाइड्रेट बेसिकली क्या होता है, स्टार्च। वो स्टार्च को किस में कन्वर्ट करेगा, आपके ग्लूकोज में। और उसकी पूरी मैकेनिज्म है, ऐसे नहीं कि डायरेक्ट ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देगा, नहीं, उसके धीरे धीरे क्या होती है उसमें, जैसे जैसे आगे बॉडी में बढ़ता जाता है वैसे वैसे उसका क्या होना शुरू हो जाता है, ब्रेक डाउन स्टार्ट हो जाता है। फिर हम लोगों ने देखा था कि डाइजेस्टिव सिस्टम को अपने बेसिकली दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। जैसे कि एक है हमारी एलिमेंट्री कैनाल, दूसरी हमारी कौन सी, एक्सेसरी ग्लैंड। एलिमेंट्री कैनाल वो कैनाल है जो एक पूरी लॉन्ग ट्यूब है जो हमारे पूरे डाइजेशन में क्या करती है, हेल्प करती है। और एक्सेसरी ग्लैंड वो ग्लैंड्स होते हैं जो इस डाइजेशन में साइड से रोल प्ले करते हैं। उस कैनाल के थ्रू नहीं प्ले कर रहे हैं बट साइड से इस कैनाल का क्या कर रहे हैं, वो हेल्प कर रहे हैं। जैसे लिवर है, गॉल ब्लैडर है, सलाइवा है, पेनक्रियाज है। इनका रोल क्यों ज़रूरत है, क्योंकि साइड में कहीं ना कहीं हेल्प कर रहे हैं हमारे डाइजेशन में। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा सर, जैसे डाइजेशन में एलिमेंट्री कैनाल है। एलिमेंट्री कैनाल एक लॉन्ग ट्यूब है, हॉलो पाइप है, और ये कहाँ से स्टार्ट होती है, माउथ से स्टार्ट होती है और कहाँ तक ख़त्म होती है, एनस तक जाके ये क्या होती है, हमारी ख़त्म होती है। एक्सेसरी ग्लैंड मैंने बताई दिया, ये आपके सारे पार्ट्स है चार। जैसे अब आप लोग बोले सर माउथ से एनस तो दो ही पार्ट में कन्वर्ट है। अगर इसका हमें पाथवे समझना है एक तरीके से, कैसे कैसे, तो पाथवे इसका जैसे सामने निकल के आता है, आपका क्या हुआ, माउथ हुआ, माउथ का फेरिंग्स, ईसोफेगस, स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, एंड लार्ज इंटेस्टाइन, एंड रेक्टम और एनस। ये है, ये आपकी क्या होती है, ये जो पूरा एक लॉन्ग पाथवे है इसी को हम क्या बोलते हैं, एलिमेंट्री कैनाल। इस पूरे पाथवे को मिला के हमने क्या बोला, एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है, यहाँ तो कोई डाउट, ठीक है, आगे स्टार्ट करते हैं। अब डायग्रामेटिकली इसको एक बार समझ लेते हैं कि ये कैसे कैसे हमारा पाथवे पूरा चल रहा है। जैसे कोई भी है, ये हमारा माउथ है, ये आपका लॉन्ग पाइप, ये आपका स्टोमक, एक बार इस डायग्राम को कंप्लीट कर लेते हैं हम लोग।
ठीक है, इसको पूरा ब्रीफली क्या कर लेते हैं, एक बार इसको समझ लेते हैं कि कौन कौन सा ऑर्गन आपका कहाँ कहाँ पे सिचुएटेड है। जैसे मैंने बताया था कि ये जो आपका पूरा जो मैंने जो बताया ये आपका एक डाइजेस्टिव सिस्टम का पूरा क्या है, ये स्ट्रक्चर है, डायग्राम है। इसमें हम जैसे अभी मैंने बताया था कि एलिमेंट्री कैनाल के मैंने ये ये जो पाथवे मैंने बताया था, इस पाथवे को हम क्या कर रहे हैं, डिकोड कर रहे हैं कि कौन सी चीज़ कहाँ पे सिचुएटेड है, कौन सी चीज़ कहाँ पे लोकेटेड है। चलिए एक बार उसको समझ लेते हैं। जैसे फर्स्ट जैसे ये आपका क्या है, ओपनिंग कहाँ की था, माउथ की, ठीक है। फिर धीरे 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 आप थोड़ा और नीचे तक आएंगे तो यहाँ पे देखेंगे आप क्या है, यहाँ पे जैसे गर्दन जो हमारा ये माउथ है ना, माउथ से थोड़ा नीचे जाएंगे, हल्की सी क्या टिल्टेड टाइप की उसको क्या बोलते हैं हम लोग, फेरिंग। उस फेरिंग से ही क्या कनेक्टेड है हमारी पूरी ईसोफेगस। ये सब हम धीरे धीरे एक एक करके समझेंगे किसका रोल क्या है, किसका रोल क्या है, किसका काम क्या है, किसका काम नहीं है। अभी आप सिर्फ इतना समझिए कि एक हमारा एक फ्लो चार्ट है, ये हमारा फ्लो चार्ट है, इसको समझना है कैसे काम करता है ये बस। फिर हमारा क्या था, स्टोमक वाला रीजन आ गया। स्टोमक के बाद ये आपका क्या है, लार्ज इंटेस्टाइन। इससे ही अटैच क्या रहता है आपका, स्मॉल इंटेस्टाइन। मतलब आपके फर्स्ट जो एंडिंग जो पार्ट है, आपकी एंडिंग जो पार्ट है किसकी, स्टोमक की, इससे ही क्या अटैच है, स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन जहाँ पे ख़त्म होती है उसके जस्ट बाद क्या स्टार्ट हो जाती है, लार्ज इंटेस्टाइन। ये आपका क्या है सर, लार्ज इंटेस्टाइन है, ये पूरा लार्ज इंटेस्टाइन है, ये पूरा क्या है, लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है। फिर यहाँ पे थोड़ा सा कर्व टाइप में ऐसे जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, रेक्टम। और जो आपका एंडिंग जो पार्ट है उसको क्या बोलते हैं, एनस। ये तो हो गया आपके एक प्रॉपर फ्लो कि कौन सी चीज़ कहाँ पे कैसे सिचुएटेड है, कहाँ पे लोकेटेड है, वो दिखा दिया मैंने। जैसे कि फर्स्ट जो आपकी कोई भी हम लोग फूड इंटेक करते कहाँ से करते हैं, माउथ से करते हैं। अब माउथ में ऐसा नहीं बोल सकते कि सिर्फ माउथ एक अलग ही पार्ट है, माउथ में बहुत सारी चीज़ें प्रेजेंट रहती हैं, वो धीरे धीरे हम पढ़ेंगे एक एक करके। फिर जैसे ही आप लोग माउथ से थोड़ा स्टार्ट करेंगे, थोड़ा टिल्टिल टाइप का देखेंगे, वहाँ पे एक ऐसे यहाँ से फेरिंग्स रीजन स्टार्ट हो जाता है। फेरिंग्स के बाद आपका वहीं से कनेक्टेड रहती है ईसोफेगस, एक लॉन्ग टाइप की लॉन्ग ट्यूब होती है, वो जहाँ पे एंड होती है वहाँ पे क्या स्टार्ट हो जाती है, स्टोमक का पार्ट स्टार्ट हो जाता है। स्टोमक ये हमारा पूरा बना हुआ है, स्टोमक के जैसे ही पार्ट ख़त्म हुआ फिर हमारा क्या स्टार्ट हो जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन से जैसे ही ख़त्म हुआ फिर शुरू क्या हो जाता है सर हमारा लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन के बाद देखेंगे कि रेक्टम और फिर एनस। ये तो हो गया सर हमारा फ्लो चार्ट कि यहाँ ऐसे ऐसी चीज़ें हमारी बॉडी के अंदर क्या है, प्रेजेंट है। अगर इसको भी मैं डिकोड करना चाहूँ तो कौन कौन सी चीज़ें कितने, और जैसे माउथ के अंदर देखो तुम लोग, माउथ में सिर्फ तुम लोग ये समझ रहे हो कि सर माउथ में क्या क्या प्रेजेंट हो सकता है। माउथ में आपके टीथ है, टंग है, सलाइवा है, ये कुछ चीज़ें। फेरिंग्स में आपके देखा जाएगा धीरे उसके आगे हम लोग बढ़ते हैं, कुछ कदम हलते मतलब जाएंगे आगे तक। तो फेरिंग्स भी हमारा 3 टाइप का है, 3 कैटेगरी में इसको क्या किया, कन्वर्ट किया गया है। पहला हमारा क्या, नेजो फेरिंग्स,
सेकंड हमारा क्या है, ओरोफेरिंक्स। थर्ड हमारा क्या है, लैरिंगोफेरिंक्स। देख रहे हैं, ऐसे नहीं बोल सकते कि हम एक ही चीज़ है हमारी बॉडी के अंदर। जैसे माउथ में भी देखा जाएगा तो माउथ में हमारी क्या है, टीथ है, टीथ और टंग है और जीभ है, उसके अंदर क्या है, सलाइवा है। ये सब भी क्या करते हैं, फूड को डाइजेशन कराने में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। ठीक है। फिर ईसोफेगस है, स्टोमक। स्टोमक को देखा जाएगा तो ये हमारा फर्दर 3 कैटेगरी में डिवाइडेड है। ये फर्दर हमारा कितनी कैटेगरी में डिवाइडेड है, 3 कैटेगरी में डिवाइडेड है। ये 3 कैटेगरी बोलो या 3 पार्ट में डिवाइडेड है। जैसे ए वाला पार्ट है, इसको हम क्या बोलेंगे, पाइलोरिक रीजन। इसको हम क्या बोलेंगे, फंडस। ऊपर वाले पार्ट को क्या बोलेंगे, कार्डियक। कार्डियक क्यों बोला, क्योंकि ये हमारे थोड़े हार्ट के नज़दीक है, इसलिए इसको कौन सा रीजन दिया गया, कार्डियक रीजन दिया, कार्डियक रीजन दिया। और पूरे इसको बोला जाएगा तो क्या बोलेंगे हम इसको, बॉडी। 3 कैटेगरी में इसको क्या किया है, स्टमक को डिवाइड किया गया है। पहला आपका कौन सा है, कार्डियक रीजन। सेकंड कौन सा है, फंडस रीजन। थर्ड कौन सा है हमारा, पाइलोरिक रीजन। इस पाइलोरिक रीजन के बाद हमारा क्या स्टार्ट हो जाता है, ये इसके साथ ही कौन सी ट्यूब कनेक्ट है, स्मॉल इंटेस्टाइन के। कैसे, इसमें देखो, स्मॉल इंटेस्टाइन भी हमारा फर्दर 3 कैटेगरी में डिवाइडेड है। कितनी कैटेगरी में डिवाइडेड है, 3 कैटेगरी में। तो फर्स्ट ओपनिंग पार्ट है, तो क्या बोलते हैं, ड्यूडेनम। सेकंड क्या है, जेजुनम। थर्ड हमारा क्या है, इलियम। मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन भी फर्दर 3 पार्ट में डिवाइडेड है। पहला पार्ट है सर ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम। मतलब ये हमारा ओपनिंग वाला पार्ट हो गया, ये हमारा मीडियम पार्ट हो गया, ये हमारा लास्ट पार्ट हो गया। लास्ट पार्ट इसको क्या बोलेंगे, ये वाला रीजन, जहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन वाले पार्ट से क्या है, कनेक्टेड है। इसे हमने क्या बोला, इलियम। क्लियर है, यहाँ तो कोई डाउट। फिर आगे चलते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन, ये भी हमारा कुछ फर्दर कैटेगरी में डिवाइडेड है। कैसे, ये जो रीजन है आपका, इसको हम क्या बोलेंगे, असेंडिंग कोलोन, असेंडिंग कोलोन। ट्रांसवर्स, ये डिसेंडिंग कोलोन। इसके बाद यहाँ पे एक थोड़ा सिग्मोइड करके आता है, इसको क्या बोले, सिग्मोइड कोलोन। ये हमने अब क्या कर दिया, डिकोड कर दिया सारी चीज़ों को, कैसे फर्दर ये हमारी चीज़ें क्या होती है, मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा कैसे काम करता है। जैसे मैंने बताया कि आपका फर्स्ट जो ओपनिंग पार्ट है, माउथ में हमारी कौन कौन सी चीज़ें आ रही हैं, टीथ है, टंग है, सलाइवा है। ये तीनों चीज़ें मिलके हमारे डाइजेस्टिव मतलब फूड में क्या करती है, ब्रेक डाउन करने में हेल्प करती है। बोला जाए कि डाइजेशन में हेल्प करती है। फिर आगे जैसे ही हम जाएंगे, वहाँ से एक कॉमन पाथ पे मिलता है, जैसे हम क्या बोलते हैं, फेरिंक्स। इसका कोई खास रोल नहीं है, ये सिर्फ फूड को इनगल्फ कराने में हेल्प करता है बस। जैसे फेरिंक्स को हमने 3 पार्ट में डिवाइडेड किया, नेजोफेरिंक्स, ओरोफेरिंक्स और लैरिंगोफेरिंक्स। फिर जैसे ही आप आएंगे यहाँ से एक पूरा एक पाइप है, जैसे हम क्या बोल सकते हैं, ईसोफेगस। ठीक है, ये लॉन्ग ट्यूब पाइप है जो किससे कनेक्टेड होती है, डायरेक्ट जाके आपके स्टोमक से। फिर हमने बताया कि स्टोमक सर हमारा फर्दर 3 कैटेगरी में डिवाइडेड है या 3 पार्ट में डिवाइडेड है। पहले पार्ट को हमने क्या बोला सर, कार्डियक रीजन। दूसरे को हमने क्या बोला, फंडस। थर्ड को क्या बोला, पाइलोरिक। स्मॉल इंटेस्टाइन फर्दर 3 कैटेगरी में डिवाइडेड, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम। लार्ज इंटेस्टाइन भी हमारा ऐसा नहीं बोल सकते कि लार्ज है तो सिर्फ वो एक ही पार्ट होगा, नहीं, वो फर्दर कैटेगरी में डिवाइडेड है। फर्स्ट है हमारा असेंडिंग कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन और
डिसेंडिंग कोलन, सॉरी असेंडिंग, ट्रांसवर्स, डिसेंडिंग और सिग्मोइड कोलन। फिर हमारा क्या आया था उसके बाद में, रेक्टम और एनस। मतलब आपने फूड यहाँ से इनटेक किया और यहाँ से क्या कर दिया, उसको रिमूव कर दिया। ठीक है, तो टुडे इज ऑल अबाउट द डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है ये मैंने बता दिया आपको डायग्रामेटिकली। ये सिर्फ हमारा ब्रीफ इंट्रोडक्शन था कि कौन कौन सी चीज़ें हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम में हेल्प करती है। तो एक बार इसको ज़रूर देखें और कमेंट करके हमें बताएं कि ये उसमें मैं क्या चीज़ और डालनी चाहिए, क्या नहीं डालनी चाहिए। ठीक है, थैंक यू।